कैसे आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करवाने जा रहा हूं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो, पता है ये अकेले का ऐसा क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो बच्चों को टफ लगता है, और इतनी आसान तरीके से करवाऊंगा ना, क्योंकि मैं इसको आपको कॉन्सेप्चुअली करवाऊंगा, तो ध्यान देना। ये बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। वैसे बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each of one of them? ठीक है ना। पहले क्वेश्चन रीड कर लिया, पहले मतलब समझते हैं इसका। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. ठीक है ना। बाइचुंग सुन के ऐसे लगे ना डोरेमोन ने नाम बदल लिया अपना। बाइचुंग के जो फादर है वो 26 यंगर है, 26 इयर्स यंगर, यानी कि छोटे हैं किससे? बाइचुंग के ग्रैंडफादर से। बाइचुंग एक लड़का है, ठीक है ना, उसके जो पापा हैं वो 26 साल यंगर है। यंगर का मतलब होता है छोटे, किसके? अपने पापा से, यानी कि बाइचुंग के ग्रैंडफादर से। इतनी बात समझ आई है। मान लो अगर ये ग्रैंडफादर है, ठीक है ना, और ये बाइचुंग के फादर है, ठीक है ना, तो यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? 26 साल का है, ठीक है ना। यानी कि बाप और दादा के बीच का गैप बता दिया है। आगे क्या लिखा? नहीं, एक सेकंड। 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, और जो बाइचुंग के जो फादर हैं वो ओल्डर है, यानी कि बड़े हैं बाइचुंग से कितने? 29 साल, यानी कि और बाप और बेटों के बीच का जो गैप दिया है वो कितना दिया है? 29 साल का दिया हुआ है। क्लियर है? अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ना, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो लेट कर लेते हैं। जो बाइचुंग है, यानी कि डोरेमोन ने नाम बदल रखा है, लेट द एज ऑफ बाइचुंग बी एक्स। ईयर्स लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये ईयर्स की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। वो उसकी क्या है? एक्स है। कहता है जो उसके फादर है 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग है, यानी कि बड़े हैं। ओल्डर का मतलब होता है बड़े हैं अब, ठीक है जी। फादर ऑब्वियसली तो बड़े ही होंगे, तो हिज फादर एज बी क्या होगी? एक्स प्लस में 29, क्योंकि 29 वो ज्यादा है, ठीक है। और क्या कहता है? जो बाइचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। वो बाइचुंग के जो फादर है ना, यानी कि उसके जो पापा हैं वो यंगर है। यंगर यानी कि छोटे हैं ग्रैंडफादर के मुकाबले कितने? से 26 साल, ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, अब बाप है तो दादा के मुकाबले छोटे ही होंगे वो भी, ठीक है जी। तो हिज ग्रैंड वो क्या होगी? अब देखो इनकी कितनी है? x प्लस में 29 है, किसकी? इसके फादर की, और वो उनसे 26 साल यंगर यानी कि छोटे हैं, तो यानी कि प्लस कर देता हूं मैं, यानी कि उसके दादा तो बड़े ही होंगे ना। क्या? 26 इयर्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? x प्लस के अंदर 55 इयर्स। ये उसके ग्रैंडफादर की एज है। क्लियर? कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री यानी कि इन तीनों की जो एज का जो सम है वो कितना है? 135 इयर्स है। किसके? बाइचुंग की, बाइचुंग के फादर की, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की, ठीक है। इनका सम कितना है? इनकी तीनों की एज को मिला करके 135 इयर्स, यानी कि 135 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों की मैं एज को मैं प्लस कर लेता हूं, ठीक है जी। क्या है? बाइचुंग की क्या लेट करिए? एक्स। फादर की हमने क्या बोली? x प्लस में 29 इयर्स बड़े है ना वो, तो x प्लस में 29। ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। और उनकी कितनी है? इसके ग्रैंडफादर की x प्लस के अंदर 55, ठीक है ना। 55 है ना ये लीजिए, और प्लस करने भी क्या आएगा? 135। तो अब हमें क्या करना है? वही तरीका, x प्लस में x क्या आएगा मेरा? 3x प्लस में, तो बाकी का पोर्शन मैं आपको यहां पे कवर अप कराऊंगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ना मैं ये वाला जो पोर्शन है ना इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना। तो प्लीज पहले या तो इतना नोट कर लो आप लोग। तो आइए बाकी का पोर्शन हम यहां कवर अप करेंगे, तो ठीक है ना। ध्यान देना मैं किस तरीके से करूंगा। वही वेरिएबल के अंदर वेरिएबल ऐड करूंगा, कांस्टेंट में मैं कांस्टेंट को ऐड करूंगा। x प्लस में x क्या होता है भैया? 3x होता है। चलिए बीच में साइन प्लस का, 29 के अंदर में 55 को ऐड कर दूंगा, तो मेरा यहां पर आंसर आएगा 84 इक्वल्स टू में मेरा यहां पर 135 है। अब देखो यार
सारी इक्वेशन ना फिर सेम ही बन जाती है। पता सारी एक्सरे एक दूसरे से लिंक होती है, मैं तुम लोगों को बता दूं 2.1 2.2 से लिंक है, ठीक है। फिर 2.3 करोगे उसमें बड़ी इक्वेशन होगी, 2.4 के अंदर भी यही सब आने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, सारी एक्सरे एक दूसरे से लिंक है। अब 3x को यहीं पे रहने दो, 84 को ना दूसरी साइड ले जाओ, प्लस का दूसरी साइड जाकर के माइनस हो जाता है, पूरा का पूरा जाता है। 135 के अंदर से मैं 84 को मैं माइनस कर दूंगा तो 3x इक्वल्स टू में मेरा यहाँ पर 51 आ जाएगा। क्लियर है। अब x को यहीं पे रहने दो, 51 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई का नीचे जाकर के क्या हो जाता है डिवाइड, 3 के टेबल में 51 आया, किस पे 17 पे, डिवाइड करके देख लेना। तो x आपने किसकी एज को लेट करा था, बायचुंग की, तो उसकी जो एज आ गई है 17 आ गई है। क्लियर है। अब उसके फादर की एज क्या होगी, बोला था ना तीनों की एज पता नहीं आपको, फादर्स एज, हाँ तीनों की बोल रखी है। तो वो क्या है x प्लस में 29, यानी कि x क्या है 17 है, 17 के अंदर में 29 को मैं प्लस कर दूंगा तो वो मेरा आएगा 46 ईयर्स। ठीक है जी। अरे ये देखो ना, इसकी क्या मानी थी मैंने, x प्लस में 29 मानी थी, x की वैल्यू क्या आई है मेरी 17 आ गई है। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा तुम्हारे लिए, 46 ईयर्स आ गई है। इसी तरीके से ग्रैंडफादर की, ग्रैंड फादर्स एज, अब उनके लिए क्या करना है आपको, देखो उनकी थी x प्लस में 29 प्लस में 26, यानी कि फादर्स की जो एज थी ना, बायचुंग के जो फादर थे वो उन जो है उनसे 26 ईयर्स क्या है यंगर है, यानी कि छोटे हैं। तो यानी कि उनकी एज के अंदर तुम्हें 26 प्लस कर देना, सीधी सी बात है। बाप के और दादा के बीच में कितना फर्क है, 26 साल का फर्क है। तो मैं 26 जोड़ दूंगा किसमें, फादर की एज में, तो वो आ जाएगी मेरी 72 ईयर्स। ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड हो जाता है यार, उसको प्लीज आप लोग इग्नोर करना, कॉन्सेप्ट आपकी मैं अच्छे ही रखूंगा, पहले एक बार नोट करो, मैं दोबारा समझाऊंगा तुम्हें। तो आइए भाई लोगों, तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे हम लोग, ठीक है ना, आराम से दोबारा से समझाऊंगा, ध्यान देना। बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर। यहां पर आकर रुको, क्या है जो बायचुंग के जो फादर है वो 26 ईयर यंगर है, यंगर का मतलब होता है छोटे हैं, किससे, ग्रैंडफादर से, यानी कि बायचुंग के जो ग्रैंडफादर है ना वो क्या है, बड़े हैं, यानी इस तरह समझ लो। ठीक है। और उसके फादर सीधे ज्यादा छोटे ही होंगे, और कितने छोटे हैं 26 ईयर्स, वो यहां पर इधर लिखा हुआ है 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग, यानी कि जो उसके फादर है वो बड़े हैं बायचुंग से। ठीक है जी। पिताजी बड़े ही होते हैं बेटों से, कितने 29 साल। तो अब मैंने देखो करा क्या, मैंने बायचुंग को तो माना x, उसके पापा 29 साल बड़े हैं, x प्लस में 29, और उसके पापा जो है, ठीक है, यानी उसके जो दादा है अब उसके पापा से 26 साल बड़े हैं। ठीक है। तो x प्लस में 29 प्लस में 26, फादर के एज के अंदर में 26 और ऐड मैंने कर दिया ईयर्स, आप यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन तीनों की एज कितनी है 135 ईयर्स, तो मैंने तीनों की एज कितनी लिख दी यहाँ पर 135 लिख दी है। 55 कैसे आया था, 29 प्लस में 26 करके यहाँ पर 55 आया था। 3x प्लस में 84 कैसे आया था 29 प्लस में 55 करके, ये 3x कैसे आया था x प्लस में x करके। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को। 84 को उधर ले जाना, ठीक है, 3x को यहीं पे रहने देना, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। 51 को यहीं रहने देना, 3 को नीचे ले जाओ, 3 को डिवाइड करो 51 से, x क्या आ गया 17, x कौन क्या थी हमारी बायचुंग की एज थी, उसके फादर क्या है 29 इयर्स बड़े हैं, यानी कि प्लस कर दिया मैंने 29 को, 46 आ गया। उसके जो ग्रैंडफादर है उसके फादर से 26 साल बड़े हैं, तो मैंने क्या करा x के अंदर पहले 29 ऐड करा था, 46 आ गया था, और फिर अब मैंने क्या ऐड कर दिया इसमें 26, तो उसके ग्रैंडफादर आ गए 72 इयर्स के हो चुके हैं आज वो। ठीक है, कर नोट।